आम आदमी पार्टी द्वारा निकाली जा रही वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा का पागवाड़ा नगर में जोरदार और ऐतिहासिक स्वागत किया गया। पदयात्रा के पागवाड़ा पहुंचते ही एक विशाल जनसभा में तब्दील हो गई। जगह जगह कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों ने फूल मालाओं और नारों के साथ पदयात्रा का स्वागत किया। जनसभा में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली के विधायक, पागवाड़ा चेयरमैन मोहम्मद याकूब, अगवानपुर के सभासद सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र और यूपी की सरकारों पर तीखा हमला बोला। नगर पंचायत पागवाड़ा के लिए और आसपास की जनता के लिए बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है और क्योंकि वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा को लेकर के हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी हमारे नगर पंचायत पधारे आए और जनता को बताया कि हमारे वोट के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। जनता को अवगत कराया और जनता को आश्वासन दिया कि मैं संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक और आपके साथ खड़ा रहूँगा। ये बड़ी बात है। क्यों इस क्षेत्र में वोट की राजनीति तो सब लोग करते हैं, लेकिन वोट को बचाने के लिए अगर इस यूपी के अंदर या इस देश के अंदर कोई है तो माननीय सांसद संजय सिंह जी हैं और आम आदमी पार्टी के वो लीडर जो हमारी और आपकी सबकी आवाज़ हैं। तो उनके लिए यहाँ मैं स्वागत करता हूँ उनका और इस तरह से स्वागत करता हूँ, दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ क्योंकि प्रथम व्यक्ति हूँ इस नगर पंचायत का। तो मैं इस नगर पंचायत की पूरी आवाम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और ये एहसान मानता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आकर के एक इंकलाब पैदा किया कि हमें अपने वोट को किस तरीके से बचाना है। और बड़े ही गौर और फिक्र की बात है आज की मनरेगा योजना के नाम बदलने पर भी सवाल उठाते हुए आप नेता संजय सिंह ने कहा कि नाम बदलने से गरीबों की हालत नहीं बदलेगी, जरूरत है रोजगार बढ़ाने और मजदूरों को समय पर उनका हक देने की। मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है जी, इसलिए कि 3.5 करोड़ वोट यूपी में काटे जा रहे हैं और अगर हम लोग इस पे चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव का कोई मतलब नहीं बचेगा। मेरी चिंता सिर्फ इस बात को लेकर है कि बाबा साहब ने ये अधिकार दिया कि सबको एक वोट का अधिकार होगा, वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा हो, राष्ट्रपति हो, चपरासी हो, सबको एक वोट। और आज वही वोट चोरी किया जा रहा है। 80 लाख वोट काट लिया इन्होंने बिहार के अंदर। फिर वहाँ चुनाव क्या बचा? आपने देखा क्या हुआ? एक तरफा एनडीए की जीत हुई और मैं बार बार ये बात कह रहा था, अब यही काम यूपी में हो रहा है। तो ये लोकतंत्र पे डकैती है, चुनाव पर चोरी है, वोट की चोरी है, इसलिए लोगों को खड़ा होना पड़ेगा अपने लिए। संसद सुन नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख है और एक गैर संवैधानिक काम, मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, संविधान में एसआईआर कराने का कोई अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं, कोई अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं। कार्यक्रम के अंत में नेताओं ने जनता से अपील की कि वे अपने वोट की ताकत को पहचानें और लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होकर आगे आएं।